आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो, माई सेल्फ अनुराधा आसावा। लास्ट हम लोगों ने एक लेक्चर में देखा था मैट्रिक्स के ऐसे टाइप्स जो बेस थे नेचर पे एंड ऑर्डर पे, अलग अलग टाइप्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे नेचर एंड ऑर्डर दोनों पे डिपेंडेंट जो 7 टाइप्स देखे, वो सारे के सारे 7 टाइप्स आज हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। नेचर एंड ऑर्डर दो क्वालिटीज इन 7 टाइप्स में दिखेगी। अब ऑर्डर वाली क्वालिटी कैसे रहेगी? All the 7 types of matrix have equal number of rows and columns. It means they all are square matrix. ये जितने भी 7 टाइप्स है, याद रखना है आप लोगों को, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे। अब इनके नेचर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब पहला टाइप देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का नेचर कैसे रहेगा? Elements in diagonal are occupied by numbers and non-diagonal numbers are 0. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा है ये सारे के सारे 7 टाइप्स रहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स वाले। इट मींस इनके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम रहेंगे, मतलब ये या तो 2x2 रहेंगे या फिर 3x3 वाले रहेंगे। इस मैट्रिक्स में A11, A22, A33 की पोजीशंस के एलिमेंट्स को बोले जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स को बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एक एग्जांपल देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, जिसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। ये 3x3 का एग्जांपल है। और E is a matrix of order 2x2 जिसमें डायगोनल में नंबर्स है एंड नॉन डायगोनल नंबर्स आर 0। अब देखेंगे सेकेंड टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेचर रहेगा एलिमेंट्स इन डायगोनल आर ऑक्यूपाइड बाय अ नंबर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। Identity matrix is always denoted by capital letter I. अब एग्जाम्पल देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स which is denoted by capital I of order 2x2 जिसके डायगोनल में 1 रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्डर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 जो होता है उस मैट्रिक्स को I2 से डिनोट किया जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज डिनोटेड बाय I3। अब देखते हैं तीसरा मैट्रिक्स जिसका नेचर कैसे रहेगा? स्केलर मैट्रिक्स। एलिमेंट्स इन डायगोनल आर सेम but the number is other than 1 or unity and non-diagonal elements are always 0. Example है A matrix of order 2x2 जिसके डायगोनल में जो भी नंबर रहेगा वो सेम रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेगा। वो जो सेम नंबर रहेगा डायगोनल में वो 1 के अलावा कुछ भी चल सकता है बट 1 नहीं। अगर डायगोनल में 1 आ जाए तो हम लोग उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, वो स्केलर नहीं रहेगा। A मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 जिसके डायगोनल में 2 है जो कि सेम है और नॉन डायगोनल नंबर्स 0 है। एक और एग्जांपल B ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसके डायगोनल में -1 है, 1 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा पर वो सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। नाउ द फोर्थ टाइप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The elements at the position Aij is same as the element at the position Azi. It means what? Non-diagonal elements are same. बस चेंज क्या करना है, उनका रो बाय कॉलम से चेंज करना है और कॉलम बाय रो से। अगर वो पोजीशन आप चेंज कर देते हो तो element at the position Aij is same as Azi. And non-diagonal element मतलब जो diagonal के elements रहेंगे वो कुछ भी होंगे तो भी चलेगा। No condition for them. एक एग्जांपल लेके देखते हैं A of order 2x2 जिसके डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स चलेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के अगर रो और कॉलम की इंटरचेंज करते हो तो वो सेम होने चाहिए। जैसे कि
A12 की पोजीशन का एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो कौन सी पोजीशन पे, A21 की पोजीशन पे। इंटरचेंज करना है आपको रो बाय कॉलम। ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट था और ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑर्डर 3x3 बी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है। पोजीशंस देखिए, A12 की पोजीशन पे जो नंबर है वही A21 की पोजीशन पे है, A13 की पोजीशन पे जो नंबर है वही A31 की पोजीशन पे है, A23 की पोजीशन पे जो नंबर है वही नंबर A32 की पोजीशन पे है। आपको पोजीशन समझ में आई कि नहीं आई, इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखते। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिया हुआ मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस हम लोगों ने कंडीशन देखी थी कि A12 की पोजीशन पे जो है वही A21 की पोजीशन पे चाहिए, जो A13 की पोजीशन पे है ऑब्वियस वही A31 की पोजीशन पे चाहिए, और जो A32 की पोजीशन पे है वही A23 की पोजीशन पे चाहिए। अगर ऐसा है कि दिया हुआ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस y की वैल्यू रहेगी 5, x की वैल्यू रहेगी 0 एंड z की वैल्यू रहेगी 3। नाउ द नेक्स्ट टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लेस ही डिफरेंट है। द एलिमेंट्स एट द पोजीशन Aij इज, सिर्फ चेंज रहेगा आपके साइन का और वो एलिमेंट एट द पोजीशन रहेगा Aji, सेम नंबर रहेगा, बस साइन चेंज होके लिखना है आपको। एंड ऑल द एलिमेंट्स एट डायगोनल आर ऑलवेज 0। डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो सारे के सारे 0 रहेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 जिसके डायगोनल में 0 है, ऑब्वियस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम है बट अपोजिट इन साइन। A12 की पोजीशन पे जो नंबर है ऑब्वियस अपोजिट इन साइन वो A21 की पोजीशन पे है। एक और एग्जांपल देखते हैं, B ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसके डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम है बस अपोजिट इन साइन है। नाउ द नेक्स्ट टाइप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे में 0 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होता है। इट मीन्स द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। एक एग्जांपल देखते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसके डायगोनल के नीचे में 0 है और नॉन डायगोनल बाकी सारे नंबर्स है। 2x2 का मैट्रिक्स देखते हैं जिसके डायगोनल के बिलो 0 है और बाकी सारे नंबर्स है। This is your upper triangular matrix. Now the lower triangular matrix जिसमें डायगोनल के ऊपर में 0 होता है और बाकी सारे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। It means the elements above the diagonal are 0. एक एग्जांपल देखिए, A of matrix ऑर्डर 3x3 जिसके डायगोनल के ऊपर में 0 है और बाकी के सारे कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। और एक मैट्रिक्स है B ऑफ ऑर्डर 2x2 जिसके डायगोनल के ऊपर में 0 है और बाकी सारे नंबर्स हैं। आज हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऐसे टाइप्स देखे थे जो बेस्ड थे नेचर एंड ऑर्डर पे, जिसमें एक खास बात थी कि ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स थे। इट मीन्स उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम थे। जिसमें पहला टाइप देखा था हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। सेकेंड टाइप देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 होता है या फिर यूनिटी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल I, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 होगा तो उसे हम लोग I2 से डिनोट करते हैं, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 होगा तो उसे हम लोग I3 से डिनोट करते हैं।
थर्ड टाइप हम लोगों ने देखा था स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में 1 के अलावा जो भी नंबर होगा वो सेम होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। फिर देखा था हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें Aij की पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वही सेम एलिमेंट Aj के पोजीशन पे होता है। फिर हम लोगों ने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशन पे नंबर्स होते हैं वो Aij इज इक्वल टू माइनस Aj के टाइप में होते हैं। मतलब जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम इन नेचर बट अपोजिट इन साइन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के नीचे में 0 होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के जो भी पोजीशन के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं।